देखिए आज कृषि पंथ में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी और तमाम कंपनी जो फसल बीमा को लेकर के जो समस्याएं चल रही थी उसको लेकर के आज किसानों और कंपनी के बीच में बातचीत हुई। तमाम किसान आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ रहा कंपनी और आप लोगों के बीच में बातचीत। हम 5 जनवरी को माननीय कृषि मंत्री जी से मिले थे और हमने राजस्थान प्रदेश के सभी किसानों की फसल बीमा को लेकर के और आदान अनुदान राशि को लेकर के मुआवजे को लेकर के हमने अपनी पीड़ा बताई थी। तो माननीय मंत्री जी ने हमको आश्वस्त किया था कि हम जल्दी विभाग के अधिकारियों के साथ, बीमा कंपनियों के साथ और ये जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं पूरे राजस्थान प्रदेश से प्रतिनिधियों को बुला करके सुनेंगे और उसका उचित समाधान करेंगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय किरोड़ीलाल जी मीणा का, जिन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए पूरे राजस्थान के सभी जिलों से किसान प्रतिनिधियों को बुलाया और बीमा कंपनियों के सारे प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे। एग्रीकल्चर विभाग के प्रमुख सचिव और कमिश्नर, बीमा कंपनी के जो अधिकारी है वो सारे यहाँ मौजूद थे। उन्होंने लगातार 3 घंटे यहाँ पर किसानों की बात सुनी और बात सुन करके सभी से यह लिखित में भी दिया और आश्वस्त किया हमें कि जो भी बीमे से संबंधित जो समस्या है उसमें जो पॉलिसी में सुधार करने की बात हो, बकाया बीमा क्लेम जारी करने की बात हो, उसमें जो भ्रष्टाचार की बात हो, उन सभी चीजों को इंगित करते हुए उसमें सुधार की आश्वासन दिया। और हम सभी किसान संतुष्ट हैं कि माननीय मंत्री जी इसमें जरूर इन्होंने रुचि दिखाई है, तो निश्चित रूप से उससे सुधार होगा। और जहां आदान अनुदान की भी बात है उसको लेकर के भी उन्होंने यहाँ सारे आंकड़े प्रस्तुत किए। लगभग 550 करोड़ का इन्होंने बताया कि 2082 से पहले का जो क्लेम है वो बाकी है राजस्थान का, तो उस क्लेम को लेकर के भी इन्होंने 10-15 दिन में ही उस क्लेम को जारी करवाने का आश्वासन दिया है। तो हम आशान्वित है कि निश्चित रूप से किसानों को फसल बीमा और आदान अनुदान की राशि का मिलेगा, क्योंकि मंत्री जी ने लगातार रुचि लेकर के और गंभीरता से इस विषय को सुना और प्रदेश के सभी प्रतिनिधि जो आए थे वो संतुष्ट हो सके यहाँ से पधारे। तो कंपनी और आप लोगों के बीच में जिस तरीके से कृषि मंत्री ने बातचीत रखी, तो क्या आप संतुष्ट हैं उस बातचीत से? बिल्कुल, हम मंत्री जी की तरफ से संतुष्ट है, लेकिन बीमा कंपनियां हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। उनके पास में कोई जवाब नहीं था। जो बीमा माफिया है वो उनकी कंपनियों की शेयर पर चल रहा है। बीमा कंपनियां बीमा योजना को एक लॉटरी योजना की तरह चला रही है, तो बहुत सारा प्रीमियम बटोर करके उसमें कुछ राशि है वो माफिया के जरिए दे करके उसको दिखाती है और उस कारण से ये विभाग के जो किसान आए थे उन सब किसानों ने शिकायत की, उनको क्लेम का लाभ बराबर नहीं मिल रहा है। मंत्री जी ने इसको गंभीरता से लिया और जांच कराने का आश्वासन दिया। तो क्या लग रहा है कि मंत्री जी ने जिस तरीके से बातचीत कराई है, तो अब बीमा कंपनियां सही तरीके से किसानों का जो फसल बीमा है वो सही समय पर नहीं? बिल्कुल, मंत्री जी के जब उन्होंने जवाब मांगा, किसानों की तरफ से जो सवाल आए थे उस सवालों का जवाब जब बीमा कंपनियों से मंत्री जी ने मांगा तो वो निरुत्तर थी और उनको फटकार भी लगाई मंत्री जी ने, और मंत्री जी ने उनको चेतावनी भी दी कि अगर वो ठीक तरह से काम नहीं करेगी तो वो कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो कंपनियां अब डिपार्टमेंट के दबाव में आकर के कुछ ठीक कदम उठाएगी जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। कहाँ से आए हैं? तुलसाराम सिंवर, प्रदेश महामंत्री भारतीय किसान संघ, जोधपुर से आए। आप भी? क्या जिस तरीके से बातचीत रही आज, संतुष्ट हैं उस बातचीत से? किसानों और कंपनियों को आमने सामने करवाया कृषि मंत्री मंत्री जी की तरफ से तो हम संतुष्ट हैं, पर बीमा कंपनी की तरफ से हम संतुष्ट नहीं है। बीमा कंपनी अपनी दादागिरी कर रही है किसानों के ऊपर और किसानों को मुआवजा नहीं दे रही। अभी जैसे मेरे खुद जिले का मामला है, कंगार तहसील के अंदर खराबा गवर्नमेंट ने तय कर दिया और बारिश मौसम आंकड़े भी बताए तो भी उसमें खराबा है। तो कृषि विभाग वालों ने तो खराबा बता दिया, राजस्व विभाग वालों ने अपनी आईटी तक पटवारी को दे दी और पटवारियों के आईटी विभाग में लेकर उनका इच्छा जो रेट बढ़ गया उससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। अभी जस्ट मामला। तो क्या अभी आपने बातचीत रखी, मुद्दे पर बातचीत रखी यहाँ पर? उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके लिए आपको वापिस सर्वे करानी पड़ेगी, जिससे सेटेलाइट हो जाएगी। अगर आपको एक बार आप मिलना ताकि उसके बाद आपकी बात आप कौन से साथ में आप भी साथ? तो आपकी क्या समस्या थी? फसल बीमा को लेकर हमारी समस्या है, कुछ एक हमारे आदान अनुदान को लेकर समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत से किसानों का पैसा हाथों में चला गया। ऐसी एफआईआर भी हुई है 6-7, लेकिन उस पर वो किसान तो चक्कर काट रहे हैं। एफआईआर होगी तो उसका कोई नतीजा नहीं निकला और ऐसा ही ये गठजोड़ है। पूरा बीमा कंपनी और अधिकारी मिलकर ये गठजोड़ बना के इन्होंने जो घोटाला किया है उसको लेकर हम सबूत लेके आए। फिर माननीय आज किसानों को कंपनी जो है आमने सामने, क्योंकि समस्या किसान ही बताता है, तो किसान ने अपनी समस्या बताई, कंपनी के सामने रखी कि कंपनियां जिस तरीके से लापरवाही हो रही है किसानों के फसल बीमा को लेकर या खातों में जिस तरीके से ट्रांजेक्शन जा रहे हैं दूसरे खातों में। मैं पहली बार कोई कंपनी देख रहा हूँ जो हर चीज में
प्रतिनिधियों की, किसानों की राय लेकर काम कर रहा है। मैं पहली बार देख रहा हूँ, आज तक जो मंत्री आए हैं वो उन्होंने बैठकर ही घोषणा की है, लेकिन पहली बार एक मंत्री देख रहा हूँ जो एक एक चीज वो किसान प्रतिनिधियों और किसानों से पूछ कर रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए। ये अच्छी शुरुआत है और इसके परिणाम निश्चित रूप से परिणाम आएंगे। और हमारा संगठन की ओर से मंत्री जी को धन्यवाद है कि आपने कम से कम सुना तो सही कि भाई इसमें दिक्कत क्या है और इसका सकारात्मक परिणाम आने ऐसा वाला। पहली बार हुआ है कि किसानों को और कंपनी को आमने सामने, क्योंकि किसान लगातार जिस तरीके से कहते आ रहे हैं कि फसल बीमा सही समय पर और तमाम वो चीजें हैं जिसको लेकर के, लेकिन आज रूबरू कंपनी और आप किसान दोनों आमने सामने हुए। आज तक आपने देखा है जब भी क्लेम का कोई इशू उठता है तो प्रशासन और किसान आमने सामने होते हैं, प्रशासन को। और आज पहली बार मैं देख रहा हूँ जब कंपनी और किसान आमने सामने हैं और मंत्री जी ने ये पहल की है, तो हमेशा इस चीज के आपको आने वाले दिनों में अच्छे परिणाम दिखेंगे। आपका नाम क्या है? मैं उधर यही समस्या थी फसल को लेकर? ये बात हमारी बीमा और ये सारी समस्या यही है। पहले मंत्री जी ये जो हमारे किसानों को और प्रतिनिधियों को बुला करके किसी मीटिंग में कंपनी और सारे लोगों को मिला के बात कर रहे हैं, और हम इनसे यही आशा करते हैं कि किसानों के हित बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो इस बातचीत से संतुष्ट हैं आप? सब बिल्कुल संतुष्ट। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद दामा। देखिए, आप कहाँ से हैं? लाभचंद, जिला मंत्री चित्तौड़गढ़। मंत्री जी के सामने जो हमने समस्याएं उठाई है उसका फसल बीमा और आदान अनुदान के अलावा जितनी भी किसानों से संबंधित समस्याएं थी उनका छोटा मोटा जो निवारण करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। कुछ कृषि मंत्रालय से संबंधित जो विषय थे उनको ये सॉल्व किया गया, और कुछ जो अन्य विभागों के संबंधित थे उन्होंने भी हमारे जो ज्ञापन थे किसान संघ के माध्यम से वो दूसरे वहाँ के भेजे हैं। लगभग राजस्थान के सभी जिलों की समस्याएं यहाँ मंत्री जी के सामने आई। उसमें कुछ जिलों के समाधान के विषय जल्दी हो गए, कुछ जो लंबित है जैसे बीमा कंपनी वाले हैं, तो बीमा कंपनी में क्या 2-3 प्रकार के अधिकारी होते हैं। तो क्या है कि अभी राज्य स्तर के कर्मचारी यहाँ आए थे, जिला स्तर के होते हैं, जिला स्तर से नीचे तहसील स्तर के कर्मचारी होते हैं, वो किसानों के साथ धोखा करते हैं। तो ऐसे भी विषय बताए मंत्री जी को कि ठीक है, नीचे वाले जो जिला स्तर और तहसील स्तर और जिला स्तर के जो होते हैं कर्मचारी, वो गड़बड़ करने के कारण किसानों को खूब नुकसान होता है। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि अब नीचे के स्तर के भी कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो बहरहाल देखिए, आज कृषि पंच में लगातार जिस तरीके से किसानों की समस्याएं सामने आ रही थी फसल बीमा को लेकर, किसान चाहे पश्चिमी राजस्थान की बात करें चाहे पूर्वी राजस्थान की बात करें, लगातार किसान जिस तरीके से परेशान नजर आ रहा था फसल बीमा को लेकर, कंपनी और किसान के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था। तो आज जो है कृषि पंच में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कंपनी और किसान को आमने सामने कराया, रूबरू कराया, और बातचीत चाहे किसानों की जितनी भी समस्याएं थी उसको सामने जो है कंपनी के रखा, और कंपनी को इस तरीके से तमाम जो फसल बीमा को लेकर के जो चीजें चल रही थी कि फसल बीमा बहुत बाकी है किसानों का, उसको लेकर के कहा है साफ तौर पर कि कंपनी को विशेष तौर पर ध्यान देना हुआ किसान के प्रति। जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं, कहते हैं और वादे करके जाते हैं कि सही समय पर फसल का बीमा दिया जाएगा, उसको लेकर के तमाम वो चीजें हैं सामने रखी है। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ, महाराज सिंह, पॉलिटिकल पंचायत।